हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। हम डिस्कस कर रहे थे सी प्रोग्रामिंग का सीरीज। हम लोग अब तक सी प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग की एंटिटीज, सारे टोकन्स, डेटा टाइप, आइडेंटिफायर, रूल ऑफ आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स, सारे डिस्कस कर लिए थे। और हमारा अब का जो डिस्कशन चल रहा है वो ऑपरेटर्स को लेकर चल रहा है। हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर देखा, उसके बेस्ड पे इंटरव्यू और प्रैक्टिकल एग्जाम, थियोरेटिकल एग्जाम क्वेश्चंस देखा यूनिवर्सिटीज का, कंपनीज का। देन हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखे, उसके बेस्ड पे क्वेश्चंस किए। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने टॉपिक रखा है व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर। क्या है ये रिलेशनल ऑपरेटर? द ऑपरेटर विच एस्टैब्लिश relationship between two operand is called relational operator। उसको क्या कहते हैं हम? रिलेशनल ऑपरेटर। कि जो दो ऑपरेटर के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें। जैसे कि अगर कोई दो ऑपरेटर है ए लेस देन बी, तो क्या होगा? ए लेस देन बी ये एस्टैब्लिश कर रहा है दो ऑपरेटर के बीच में रिलेशनशिप। अगर मैं इसे कहूं इफ अगर मैं इसे कहूं क्या है कि ये जो हमारा ऑपरेटर है, ये जो हमारा ऑपरेटर है ए और ये जो हमारा ऑपरेटर है बी, दोनों रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रही है। ठीक है कि हमारा ए रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है, व्हाट इट इज एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप। ओके, कि दिस ए इज लेस देन दिस बी, ये जो हमारा ए है वो इस बी से छोटा है। सो ये क्या है? एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट हो रही है। ठीक है, ऐसे ही हम कर सकते हैं ए ग्रेटर देन बी, और वी कैन डू लाइक ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी, और ए इक्वल्स टू बी। सो ये सारे ऑपरेटर्स क्या हैं? हमारे रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं दो ऑपरेंट्स के बीच में। ठीक है, जब भी हम जो रिलेशनल ऑपरेटर करते हैं तो इसका जो हमारा रिजल्टेंट है वो हमारा बाइनरी होता है। क्या होता है? रिजल्ट हमारा इसका बाइनरी होता है। इट इज अ बाइनरी विच वर्क्स ऑन टू ऑपरेंट। ये दो ऑपरेंट पे काम करने वाला ये बाइनरी है। ठीक है, सो हमने सारे ही देख लिए इसके सिंबल। इसके सिंबल कौन कौन से होते हैं? द सिंबल विच इज यूज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, और इवन इट कुड बी लेस देन लाइक दिस, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। ये सारे ऑपरेटर होते हैं जो हम एस्टेब्लिश रिलेशनशिप करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, सो इधर लिख देते हैं ऑपरेटर क्या यूज होता है। द ऑपरेटर or the symbols we use in relational operator is, मैं इसे नीचे कर लेता हूं, लेस देन विच इज सेड क्या? लेस देन इक्वल्स टू, मतलब या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा। ग्रेटर देन
ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू देन इक्वल्स टू okay, then we have what, equals to okay, equals to sorry, equals to जिसको बोलते हैं क्या, इक्वल्स टू, इक्वलिटी चेक करने के लिए इक्वल्स इक्वल्स टू इक्वल्स टू, हाँ, और दिस इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। ये इतने तरीके का हम सिंबल इस रिलेशनल ऑपरेटर में यूज करते हैं। सो सीधे हम चलते हैं बिना देर किए हुए आईडी पर और हम प्रोग्राम बनाते हैं। क्या लेंगे, एक फाइल लेंगे, क्या अपन नाम लिख सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, RELOP.c, ओके। कमेंट दे देते हैं प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट वर्किंग ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, ओके। सो क्या करेंगे, सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो .h, ओके। मेन कैसा वाइड टाइप कर लेते हैं, वाइड मेन, ऑल्दो इंट मेन लेना चाहिए बट हम वाइड मेन ले रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट ना लिखें। a इक्वल्स टू 5, ओके, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 10, ऐसा आपने 3 वेरिएबल ले लिया है, ओके। अब अपन करते हैं प्रिंट एफ, क्या थोड़े फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, %d इक्वल्स टू %d, मतलब एक दूसरे को अपन लेंगे और इक्वल्स टू क्या हो रहा है %d है क्या करके, और हम हर बार एक नए लाइन में ले लेंगे। अभी देखिए इसके अगेंस्ट हम वैल्यू क्या प्रिंट करते हैं कि a, ओके, इक्वल्स टू b, क्या, और तीसरा हम लेते हैं वो एक्सप्रेशन a इक्वल्स टू b, क्या a b के इक्वल्स है क्या। सिमिलरली थोड़ा सा इसको टाइम सेव करने के लिए, वीडियो बड़ी ना हो, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, बट जो लोग इस वीडियो को देखेंगे जो लर्निंग फेज में होंगे वो इसे टाइप करेंगे, ओके। सब लोग आप लोग टाइप करना, मैं थोड़ा सा वीडियो को टाइम कम कंज्यूम करने के लिए मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, बट आप कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं अब इसे फॉर्म चेंज कर रहा हूं, लाइक हमने लिखा a इक्वल्स टू b, अब हम लिख रहे हैं क्या, a इक्वल्स टू c, a इक्वल्स टू c। तो अभी हम देखेंगे इसका डेरिवेशन कि क्या होता है, ठीक है। देन a इक्वल्स टू c, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, a क्या ग्रेटर देन b, ठीक है, a ग्रेटर देन b, क्या ऐसा है क्या। फिर अपन आएंगे नीचे, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, ठीक है, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन सिर्फ रखते हैं, ग्रेटर a ग्रेटर देन c करते हैं, क्या a c से बड़ा है करके, क्या a c से बड़ा है, a ग्रेटर देन c, ठीक है। देन अपन चलते हैं लेस देन का करते हैं कि लेस देन क्या a लेस देन b, क्या a b से छोटा है क्या, a लेस देन b। फिर अपन करते हैं और एक लेस देन c के साथ, सो दैट कभी कंडीशन ट्रू भी तो आए, a लेस देन c, ऐसा करते हैं, ठीक है, a लेस देन c। देन वी विल डू व्हाट, नॉट इक्वल्स टू करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये अंदर जो हम डबल कोट के अंदर लिख रहे हैं ना, वो सिर्फ फॉर्मेटिंग है, ऑपरेटर अपन का यहाँ पे जा रहा है जो इधर हम कर रहे हैं, a नॉट इक्वल्स टू b, या फिर ऐसा अपन करें a, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू c, a नॉट इक्वल्स टू c। अच्छा, कुछ जगह अपन जहां c किए हैं वहां c भी करना होगा,
सॉरी इसको लेते हैं, जहाँ जहाँ हमने सी यूज़ किया है, इधर सी किया, सी कर दिए, ठीक है, ए और इधर सी करेंगे, ठीक है, सी, परफेक्ट, ए बी, ए ग्रेटर देन बी, ओके। सो 2 टाइम्स बी का क्या रोल है, लेस है, यहाँ सी करेंगे, ठीक है, यहाँ हमने चेंज नहीं किया, सी एंड देन सी, ठीक है, परफेक्ट, ओके। सो ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैनिपुलेशन और कर लेते हैं, सो दैट कि हम सारे ही मैनिपुलेशन एक बार में देख लें, ठीक है। और रियल लाइफ एग्जांपल में, सिनेरियो में आप इसे अपने हिसाब से एज पर आपका नीड इसे चेंज कर सकते हो। अभी हमने लेस देन देखा है, लेस देन इक्वल्स टू नहीं देखा है, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं देखा है। हमने बोला क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो अपन ऐसे ले लेंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, फिर अपन इधर ले आएंगे और ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ए सी यहाँ ले लेंगे, ग्रेटर देन सी ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ आएंगे हम और क्या है, ए लेस देन इक्वल्स टू कर लेते हैं, लेस देन का इक्वल्स टू नहीं देखे थे, लेस देन का तो देखे थे, लेस देन इक्वल्स टू नहीं देखे थे, तो अपन यहाँ एक बार हम लोग फिर क्या करेंगे, ए लेस देन सी कर लेंगे, और ऐसे एक वन मोर टाइम फॉर सी के लिए कर लेंगे। अभी हमने ए बी देखा और ए सी से के साथ देते हैं लेस देन। सो हमने जितने भी मैनिपुलेशन हो सकते थे इस 3 ऑपरेटर के साथ हमने कर लिया। अब देखिए हम कंपेयर करते हैं, इसका रिटर्न कैसा आएगा। हमने बोला था इसका रिटर्न क्या आएगा, हमेशा इसका रिटर्न आएगा बूलन, इसका रिटर्न क्या आएगा बूलन। तो अगर हम इसका अभी मैनिपुलेट करें और यहाँ देखें तो देखिए क्या है, हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, क्या कमेंट्स कर लेता हूँ, ए ग्रेट इक्वल टू बी, ए की वैल्यू क्या है 5 है, बी की वैल्यू क्या है 5 है, तो दोनों बराबर है, तो क्या आएगा ट्रू, ट्रू स्टैंड फॉर 1, ठीक है, ट्रू आएगा, बुलियन रिटर्न है। और अगर हम परसेंट डी में कर रहे हैं तो 1 आएगा। अगर ट्रू का मतलब क्या होता है, इंटीजर में क्या होता है, ट्रू का मतलब 1 होता है, ठीक है। अगर हम ट्रू होता है तो उसको 1 लिखते हैं और फॉल्स को क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ए इक्वल टू सी, तो क्या ए जिसकी वैल्यू 5 है, सी जिसकी वैल्यू 10 है, क्या इक्वल्स है क्या, नहीं, ये फॉल्स है, तो फॉल्स स्टैंड फॉर क्या होगा 0। सिमिलरली यहां अगर हम देखते हैं ए जिसकी वैल्यू 5 है, क्या वो बी से बड़ी है क्या, जिसकी वैल्यू 5 है, नहीं, दोनों इक्वल्स है, तो यहां क्या होगा फॉल्स, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, ए ग्रेटर देन सी, क्या ए सी से बड़ी है क्या, नहीं, जबकि सी बड़ी है ए से, ए की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 10 है, तो ये भी फॉल्स होगा, क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा। फिर हम आते हैं इसके अंदर, ए लेस देन बी, क्या ए बी से छोटा है, ए की भी वैल्यू 5 है और बी की भी वैल्यू 5 है, तो दोनों छोटा नहीं, दोनों बराबर है, तो ये भी कंडीशन क्या होगा फॉल्स होगा। तो जो भी कंडीशन फॉल्स होगा उसके लिए क्या आएगा, इंटीजर में 1 रिटर्न करेगा। पर्सन डी हमने लिखा है। ए सी से छोटा है क्या, हाँ, ए जिसकी वैल्यू 5 है, सी जिसकी वैल्यू 10 है, उससे छोटा है, तो इधर क्या आएगा ट्रू आएगा, ट्रू आने पर क्या आता है 1 आता है, ठीक है। फिर क्या ए नॉट इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ए भी 5 है बी भी 5 है, तो ये क्या होगा फॉल्स होगा। क्या ए सी के बराबर नहीं है, ए की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 10 है, तो दोनों बराबर तो नहीं है, तो ये क्या हो गया ट्रू हो गया, ट्रू आएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। फिर क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, क्या ए बी से बड़ा है या बराबर है, तो कह रहा कि बराबर तो है, बड़ा तो नहीं है बट बराबर है, तो यहाँ क्या आएगा ट्रू आएगा। जब हम ऐसे कंडीशन देते हैं इक्वल्स टू लाइक ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन भी चेक करता है और इक्वल्स टू भी चेक करता है, तो ऐसे में ये ट्रू आएगा। फिर अपन चलते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ए की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 10 है, ना तो ग्रेटर देन है ना तो इक्वल्स टू है, तो ये क्या आएगा फॉल्स आएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, क्या ए बी से छोटा है, छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है, तो यहां क्या आएगा ट्रू, क्या आएगा ट्रू। फिर आखिरी में क्या ए लेस देन इक्वल्स टू सी, ए सी से छोटा या उसके बराबर है, छोटा तो नहीं है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, तो क्या आएगा ट्रू आएगा, ठीक है, क्या आएगा ट्रू। तो अब इस प्रोग्राम को हम चलते हैं टर्मिनल पे और हम टर्मिनल पे से रन करते हैं। यहां जाएंगे हम सॉरी अपने टर्मिनल पे जाएंगे, ठीक है, और व्यू टर्मिनल, और टर्मिनल में जाके हम लिखेंगे GCC और रिल ओप
रिल ओप डॉट सी, ये इसको कंपाइल करेगा और EXE कोड में कन्वर्ट करेगा। इट विल टेक सम टाइम, कन्वर्टेड, और हम इसे रन करेंगे। देखिए जो हमने आउटपुट दिया था, जो हमने आउटपुट डेराइव किया था, वही आउटपुट है। दिस इज कंप्लीट आउटपुट, और हमने यही डेरिवेशन किया था। 1 0 फॉल्स फॉल्स जहां है वो 0 0 होगा, 0 0 0 0, जहां एक बिट्स में ट्रू, देखो 3 1 फॉल्स 2 फॉल्स 3 फॉल्स, ठीक है, 1 फॉल्स 2 फॉल्स 3 फॉल्स, 4 फॉल्स है ना, 1 ट्रू के बाद 4 फॉल्स, 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, फिर एक ट्रू, फिर एक फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू। तो इस तरीके से हमारा आ रहा है। ये 5 5 इक्वल्स टू नहीं है क्या? तो इस तरीके से हमने जो परसेंट डी लिया था, तो पहला परसेंट डी ये 5 उस डिजिट को प्रिंट कर रहा है। तो हमने आउटपुट देखा, आउटपुट में क्या है कि हमने जो परसेंट डी लिखा था 5 इक्वल्स टू 5, क्या बराबर है क्या? तो हाँ बराबर है, 1 आ रहा है, ट्रू है। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट भी आ गया। आई होप ये आपको समझने में आसान हो। वीडियो शॉर्ट रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अब आप चैनल पे देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, ऐसे ही प्रोग्रामिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।